आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है एक बहुत बड़े प्रश्न को कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस प्रकार की सोच मस्तिष्क में हमेशा रखनी चाहिए। ठीक परस्पर एक प्रश्न और अपने आप में यहां पर खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित कर चुके हैं वो किस प्रकार से सोच रखते हैं। तो बहुत अच्छा विषय है आज का। अगर आप इस विषय पर बहुत अद्भुत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक क्रमांक आपके लिए है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जितने भी अनन्य भक्त इस क्रमांक को देख रहे हैं निश्चित तौर पर अपने पूरे जीवन को बहुत सटीकता के साथ जीना सीख सकते हैं। तो आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं इस प्रश्न के 3 प्रत्युत्तर, जिसको आप अपने जीवन में शामिल करके बहुत ही अद्भुत सोच को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे और मुख्य 3 बिंदु इसके लिए हमने बहुत सुनिश्चित किए हैं, तो एक भी बिंदु छोड़िएगा मत और बने रहिएगा क्रमांक में। आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले जब आप अपने मस्तिष्क में एक अच्छी सोच रखना चाहते हैं तो जो पुरानी सोच है, जिस सोच पर अभी तक आप चल रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को बदलना परम आवश्यक होगा। क्योंकि महाराज जी कहते हैं जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक कैसे आप पात्र को भरेंगे। तो सबसे पहले आपको मस्तिष्क खाली करना सीखना है। और वो कैसे होगा, आइए बात कर लेते हैं। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जब भी जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं तो उन अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं जाता। कैसे? जीवन में 100 अच्छी चीज आपकी होती हैं, उन पर कभी भी आपका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मन में यह सोचते हैं कि जो भी अच्छे चरण आपके जीवन में आ रहे हैं ये तो बहुत सामान्य है। ये हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। ठीक इसी के विपरीत हम क्या गलती करते हैं कि हमारे जीवन में 100 अच्छी चीजें हो जाएं तब भी हम अपना ध्यान उस तरफ नहीं ले जाते। भले ही जीवन में एक भी गलत चीज यदि हो जाती है तो उस गलत चीज पर हम हमेशा रोते रहते हैं। हमारा जो ध्यान है उस एक गलत चीज पर चला जाता है। सबसे बड़ी भूल है ये कि मनुष्य को हर एक छोटे छोटे खुशी के पल यदि जीवन में ईश्वर ने अपनी कृपा करते हुए आपको दिए हैं, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आप स्वयं एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जीवन में कौन सी ऐसी बड़ी खुशी आएगी जिस दिन आप झूम उठेंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। ये जीवन बहुत सीमित समय के लिए ईश्वर ने हमें दिया है। तो इसीलिए हर छोटे बड़े पल में जिसमें भी आपको खुशी मिलती है आप उसको नजरअंदाज मत करिए। जीवन इसी का नाम है। आप अपने जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी सफल व्यक्तित्व के लोग हैं जिन्हें आप अपनी दृष्टि में सफल मानते हैं, उनसे एक चीज आप सीख सकते हैं कि हर छोटे छोटे पल को वो जीना सीखते हैं और भरपूर जीते हैं। यही एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। आप अपने अच्छे पलों को जीवन से यूं ही मत जाने दीजिए। नजरअंदाज करने की आदत को छोड़ दीजिए। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि नजरअंदाज जैसा शब्द जीवन में होता ही नहीं। हर एक चीज की अपनी एक कीमत होती है, हर एक चीज का अपना एक अनुभव होता है। तो हर अनुभव आपके लिए एक नया अनुभव है। और जीवन में जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपेक्षा नहीं करते, जो अपने जीवन में आप बिल्कुल नहीं चाहते, अगर ऐसा कुछ घटित भी होता है तो केवल उसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित मत रहने दीजिए, क्योंकि जीवन तो चलता रहेगा। परिवर्तन का नाम ही जीवन है। ऐसा जीवन में आप कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में समय स्थिर हो गया हो। स्थिरता का नाम जीवन नहीं है। जीवन तो यूं ही चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है जो विपरीत समय पर बैठकर रोता रहता है और अच्छे समय अच्छे पलों को जीवन से जाने देता है। पहली चीज आपको यह सीखनी है। आइए बात करते हैं दूसरी उस चीज की जो कि बहुत लोगों के साथ होती है, बल्कि सभी के साथ होती है। लेकिन कौन से ऐसे चतुर व्यक्ति हैं जो इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आइए बात करते हैं वो कौन सी चीज है। जिस प्रकार से आप एक उदाहरण समझिएगा कि जिस प्रकार से आप किसी एक मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते। बहुत गहरी बात आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से केवल एक ही मजाक पर आप बार बार नहीं हंस सकते, तो ठीक उसी प्रकार से जीवन में एक बुरी घटना यदि आपके हो जाती है तो बार बार उस पर रोना भी तो नहीं चाहिए। बहुत ही स्वाभाविक ये बात है। और हमारी आदत यही होती है कि जीवन में कोई भी एक खट्टा अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है तो उस
विपरीत समय की उस घटना पर बार बार हम रोने लग जाते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी घटना होगी तो मनुष्य की प्रवृत्ति आज की ये बन गई है, ऐसा नहीं उसको समझते कि बहुत ही अद्भुत हमारे जीवन में कुछ घटा है, बस थोड़ा सा ही आप प्रतिक्रिया देके उस अच्छी घटना को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और मान लीजिए आपकी मन की अगर एक बार नहीं चली, ईश्वर ने आपको अगर मान लीजिए 1% वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, तो आप हमेशा सोचते हैं कि ईश्वर तो मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं है। हम तो ईश्वर को इतना मानते हैं लेकिन ईश्वर हमेशा हमसे विमुख रहते हैं, हमारी किस्मत खराब है, हमारा जीवन जीना व्यर्थ है, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसे ऐसे कष्ट आप अपने जीवन में स्वयं बोते हैं। इसीलिए बार बार आपके जीवन में ऐसा अनुभव आपको होने लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, जबकि आप ये नहीं जानते कि जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं ये हर व्यक्ति के जीवन का एक मुख्य पहलू है। बस दूसरा व्यक्ति आपसे इसलिए ज्यादा आगे है क्योंकि वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। और मैं तो यूं कहूंगा कि एक समझदार व्यक्ति हमेशा अपने अच्छे पलों पर ध्यान देता है, कभी भी बुरे जीवन में अनुभव आते हैं तो उन्हें वो नजरअंदाज कर देता है। आप ये तो कर सकते हैं लेकिन आप मूर्खता को अपनाते हुए अपने जीवन के अच्छे पलों को यूं ही गंवा बैठते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले उस सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो कि इस क्रमांक की तृतीय बिंदु पर है, तृतीय चरण में है, लेकिन जीवन में बहुत ही अद्भुत अनुभव आपको देकर जाएगी। होता क्या है कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये तो वो बात आ गई जो गलती करता है, लेकिन करना क्या चाहिए वो आप सीख लीजिए। अपने आप को जीवन में शाबाशी देना कभी मत भूलिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को प्रोत्साहित नहीं करते ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में सबसे अंतिम पटल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए खुद को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति दुनिया को जीतने का हुनर जानता है। इसीलिए अपने आप को कभी कम मत आंकिए। जिस प्रकार से आप अपनी गलती मान लेते हैं, एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति क्या करता है कि जब जीवन में कोई गलती करता है तो उस गलती को मान लेता है, उसी प्रकार से अपने अच्छे कार्यों का श्रेय भी आपको आगे बढ़कर हमेशा लेना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है उसके जीवन में यदि वो कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसे इस बात का आभास भी होना चाहिए कि ये कार्य तूने बहुत अच्छा किया है जीवन में। इसलिए स्वयं की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि जब तक इंसान स्वयं का आदर नहीं करता तब तक किसी से आदर पाने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। ईश्वर कहते हैं, भगवान का ये तथ्य है कि जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वो प्रेम की सही परिभाषा को समझता है, और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, अपनी बहुत इज्जत करता है, अपना आदर सत्कार करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों को रुष्ट नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से हमेशा ये समाज बहुत खुश रहता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा इस समाज में पूजनीय माना जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थी वो 3 मुख्य धाराएं, वो 3 मुख्य बातें जिनका जीवन में अनुसरण करके आप अपने जीवन को बहुत ही सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आपके जीवन में आपसे ज्यादा सफलता कोई और अर्जित नहीं कर सकता। यदि इन नियमों को लेकर आए, इनके अनुरूप जीवन में आगे बढ़े तो आप जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।